दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ब्रेन की ऐसी 5 अमेजिंग न्यूरोबिक्स एक्सरसाइजेस बताएंगे जो आपके ब्रेन को है। ये एक टेबल है जिसमें 1 से लेके 25 तक नंबर्स रैंडमली यानी अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं। अब आपको करना बस इतना है कि इस टेबल के बीच में जो नंबर 19 है उस पे आपको फोकस करना है और जब हम आपसे बोलेंगे तब आपको 1 से लेकर 25 तक नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर यानी सीरियल वाइज ढूंढना है। चलो इसे एक बार 30 सेकेंड्स के लिए ट्राई करते हैं। 3, 2, 1, गो। क्या आपने सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में सीरियल वाइज ढूंढ लिया? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, टाइम के साथ आप इसमें बेहतर होते जाओगे। इसकी हेल्प से आपकी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की स्पीड इंक्रीज हो जाती है और साथ ही आपकी पेरिफेरल विजन भी डेवलप होने लगती है। डेली डिफरेंशियलिटी टेबल प्रैक्टिस करने के लिए आप ऑनलाइन वेबसाइट्स या एप्स का भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, मल्टी कलर टेक्स्ट। अब आपको स्क्रीन पे कई सारे कलर्स में अलग अलग वर्ड्स दिख रहे होंगे। नाउ अब आपको करना यह है कि जैसे जैसे हर एक वर्ड पे एक कलर आता जाएगा आपको उस कलर का नाम बोलना है। याद रहे आपको कलर का नाम बोलना है, ना कि वर्ड्स का। रेडी? नाउ गो। ये देखने में जितना आसान दिख रहा था उतना आसान नहीं है ना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे ब्रेन में टेक्स्ट परसेप्शन और कलर परसेप्शन दोनों अलग अलग हेमिस्फीयर में लोकेटेड होते हैं और जब आप इस एक्सरसाइज को करते हो तो आपका ब्रेन इन दोनों हेमिस्फीयर के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने लगता है, जिससे आपकी याददाश्त अच्छी होती है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और आप ज्यादा आसानी से 2 टास्क के बीच स्विच कर पाते हो। तीसरा, ब्लाइंडफोल्डेड। नाउ इसमें आपको अपनी आंखें बंद करके रोज कोई छोटा मोटा काम करना है। जैसे आप आंखें बंद करके किसी पेपर पर अपना नाम लिख सकते हो या फिर एक पेपर पे स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल जैसी शेप्स बनाने की कोशिश कर सकते हो। आप चाहो तो आंखें बंद करके अपने कंप्यूटर या मोबाइल पे टाइप करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसे अभी ट्राई करने के लिए आप अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंखें बंद करके अपना नाम टाइप करने की कोशिश करो। ऐसा करने से आपकी ब्रेन की मसल मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है और आपको चीजें ज्यादा अच्छे से याद रह पाती है। एक्सरसाइज 2, हैंड जेस्चर्स। तो अब हम आपको कुछ हैंड से जुड़े जेस्चर्स बताने वाले हैं। ये तो आपके माइंड को और भी ज्यादा शॉक करेंगे, जहां आप अपने हाथों का इस्तेमाल करके अपने ब्रेन को ट्रिक करना और उसकी पावर बढ़ाना सीखोगे। ओके एंड पीस साइन। यहाँ आपको एक लड़की ने फन मेक योर ब्रेन वर्क। दोस्तों अभी तक आपका ब्रेन एक सेट पैटर्न पर चल रहा था। आपकी बनाई हुई पुरानी हैबिट्स ही आपके सारे डिसीजंस ले रही थी। बट जब आप इस ऑटो पायलट मोड को ब्रेक करते हो और अपने माइंड को कुछ चैलेंजिंग काम देते हो तो आपके ब्रेन के सारे एरियाज एक्टिव हो जाते हैं, जिसके लिए आप इन छोटे छोटे स्टेप्स को ले सकते हो जो आपके ब्रेन की पावर को बढ़ाने के साथ ही आपको प्रोडक्टिव, फास्ट और एफिशिएंट रहने में हेल्प करेगा। जैसे कि टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करना बंद कर दो। टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ आसान बनाने के काम आती है। इवन कई बार टेक्नोलॉजी से हमारे इतने सारे काम हो जाते हैं कि हमारे ब्रेन को कुछ करना ही नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारा ब्रेन ज्यादा कुछ करेगा ही नहीं तो हमारा ब्रेन और ट्रेन नहीं होगा, तो ये ग्रो कैसे करेगा? इसीलिए कोशिश करिए कि आप अपने छोटे मोटे कामों के लिए लाइक कैलकुलेट करना, कुछ याद रखना या वर्ड्स ढूंढना, इन सब के लिए हमेशा फोन मत निकालो। अपने माइंड से कैलकुलेट करने की कोशिश करो। अगर आपको कोई हिंदी वर्ड की इंग्लिश ट्रांसलेशन पता तो है लेकिन अभी याद नहीं आ रही तो तुरंत गूगल पे सर्च मत करो, खुद पहले याद करने की कोशिश करो। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फोन नंबर याद रखने की कोशिश करो। ये आपकी मेमोरी को भी इंप्रूव करेगा और कई प्रॉब्लम्स में आपके काम भी आएगा। अगर आप बहुत जल्दी चीजें भूल जाते हैं तो चीजों की लिस्ट बना के रखने से आप उन्हें आसानी से यूज कर सकते हैं, पर इससे आपकी मेमोरी इंप्रूव नहीं होती बल्कि आप इन लिस्ट पर ही डिपेंड हो जाते हैं। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि आप लिस्ट ही बनाना बंद कर दो, बल्कि आपको जो जो याद रखना है, चाहे वो कोई सामान हो या आपका डेली शेड्यूल, उनकी एक लिस्ट बनाओ। पर जरूरत के टाइम पर उसे बार बार देखने के बजाय पहले खुद याद करने की कोशिश करो। ऐसा करने से आपकी ब्रेन की मेमोरी मसल्स हमेशा एक्टिव रहेंगी। आप बाकियों की तरह ऑटो पायलट मोड पे नहीं चलोगे बल्कि आप बहुत ही एफिशिएंट और इफेक्टिव रहोगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को